मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मराठी क्लास। स्टूडेंट्स, आज भी हम लोग कथा लेखन स्टोरी राइटिंग के ऊपर पढ़ाई करने वाले हैं। देखो बच्चों, ये थर्ड डे है। हाँ, कथा लेखन का स्टोरी राइटिंग में जल्दी जल्दी में आपको पढ़ाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं धीरे आपको स्लोली सब समझ में आए, कोई भी गलती ना करे, इसलिए मैं धीरे जा रही हूँ। तो 2 दिन से हम लोगों ने देखा कि कथा लेखन करते समय किन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। आणि पहिल्या दिवशी मी तुम्हाला मुद्द्यांवरून गोष्ट मतलब पॉइंट्स देंगे, उस पॉइंट से स्टोरी राइटिंग कैसे करने का। सेकेंड डे मैंने शब्द देंगे आपको, कोई भी 3 या 4 शब्द देंगे और उन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको स्टोरी बनानी है। वो चारों शब्द आपकी स्टोरी में आने चाहिए। तुमचे ते 4ही शब्द तुमच्या कथेमध्ये येणे गरजेचं आहे। ओके मुलांनो, आणि आज एका वेगळ्याच प्रकारच्या कथेच्या प्रकाराला मी सुरुवात करणार आहे आणि चांगल्या प्रकारे हे तुम्ही समजून घ्यायचं आहे मुलांनो। और बच्चों देखो, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे, आज का थर्ड डे है कथा लेखन का। तीनों वीडियोस में जो मैंने स्टोरीज दी है, वो तीनों वीडियोस की स्टोरीज आपको आपके नोटबुक में, मराठी नोटबुक में आप 2 हिस्से कर सकते हो। तो पीछे आप ये तीनों दिन की स्टोरीज और पत्र लेखन, जो मैंने तीनों दिन के पत्र लेखन थे, वो आपको लिखने हैं। दैट इज योर होमवर्क बच्चों। प्लस मैंने होमवर्क भी दिया है, ये पूरा आपको कंप्लीट करना है बच्चों, तो आपको अच्छी तरह से प्रॅक्टिस हो जाएगी। ओके, तर आज आपण कथालेखनातील आणखीन एका प्रकाराला हात घालणार आहोत किंवा त्याचा विचार करणार आहोत। तो ये कोणचा प्रकार आहे बघा, कथेची सुरुवात दिलेली आहे, शेवट लिहिणे। आपको स्टोरी का स्टार्टिंग पार्ट देंगे, ओके, एंड यू हैव टू राइट द एंडिंग पार्ट। आपको स्टार्ट या शुरुआत देंगे कोई भी स्टोरी की, और लास्ट का पार्ट जो है, आखिरी हिस्सा आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे अभी मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक स्टोरी दी है। देखो क्या कहा है इस स्टोरी में, दिलेली कथेची सुरुवात वाचा। नीचे जो दी है वो स्टोरी है, वो स्टार्ट है स्टोरी का, वो त्या आधारे पुढील कथा पूर्ण करा। ओके बच्चों, आपको समझ में आया क्वेश्चन? क्या कहा है क्वेश्चन में कि आपको शुरुआत दी है वो रीड करो और उसके आधार से, उसके सपोर्ट से आपको आगे स्टोरी कंप्लीट करनी है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन पेपर में, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको आपके आंसर शीट में लिखना नहीं है, खाली इसको रीड करना है, आपको स्टोरी समझनी है। ओके, देखो अभी राइटर क्या कह रहा है। ओके, आम्हाला उन्हाळी सुट्टी लागणार, उन्हाळी मतलब समर वेकेशन, म्हणून मी व माझी धाकटी बहीण सानिका खूब खुश होतो। हाँ, राइटर जो लिख रहा है स्टोरी वो क्या कह रहा है कि हमें अभी छुट्टी मिलने वाली थी, इसलिए मैं और मेरी धाकटी म्हणजे छोटी, हाँ, बहीण सानिका, उसके बहन का नाम क्या है, सानिका, आम्ही खूप खुश होतो। कारण त्याला कारणही तसेच होते, उसका रीजन भी वैसे ही था। बाबांनी सुट्टीत महाबळेश्वरला नेण्याचे कबूल केले होते। देखो बच्चों, वो क्यों खुश थे, क्योंकि उनके पिताजी ने छुट्टी में वो उन्हें महाबळेश्वर लेके जाने वाले थे। 10 मे ते 15 मे अशी ट्रिपची तारीखही नक्की ठरली होती। ट्रिप मतलब पिकनिक, सहल। ओके, तब वो कौन से डेट को जाने वाले थे, 10 से 15 मे तक। मी सहलीच्या आनंदात रंगून गेलो होतो। वैभव दादा, कॅमेरा बरोबर घ्यायचा का? देखो क्वेश्चन आया, संवाद, और वो संवाद भी क्या है, क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मार्क दिया है। सानिकाच्या या प्रश्नाने मी भानावर आलो। सानिका मतलब उनकी वैभव की छोटी बहन, उसने पूछा कि हम लोग कैमरा लेके जाएंगे क्या? अगं हो, घेऊया। वैभव ने क्या कहा अपने बहन से, हाँ हम लोग लेके जाएंगे। म्हणून मी पुन्हा तयारीला लागलो, मैं वापस तयारी करने लगा। बरोबर नेण्याच्या वस्तू एकत्रित करने, मतलब क्या कौन कौन सी चीजें हमें लेके जाने चाहिए, वो मैं समेट रहा था। महाबळेश्वरची भौगोलिक माहिती आंतरजालावरून मिळवणे आमचा उत्साह नुसता
ओसंडून वाहत होता. महाबळेश्वर की जॉग्राफिकल इंफॉर्मेशन, भौगोलिक मतलब जॉग्राफिकल इंफॉर्मेशन, अंतर्जाल मतलब इंटरनेट. ओके, आजकल हम लोग किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम लोग तुरंत इंटरनेट, फेसबुक, गूगल सर्च करते. ओके बच्चों, तो वैसे वैभव क्या करने लगा, सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा, क्योंकि वो वहाँ पे जाने वाले थे. उनको कौन सी तैयारी करनी है, वहाँ पे जाके क्या क्या खाना है, क्या क्या देखना है, क्या कर सकते, ये सब जानकारी वो ढूंढ रहा था. बघता बघता 10 मेची पहाट उजाडली. मतलब जिस दिन वो जाने वाले थे ट्रिप पे, वो सुबह हो गई. आई, बाबा, मी, सानिका सर्व तयारीला लागलो. देखो, वो उसके मम्मी पापा, वैभव और सानिका सब तयारी में जुट गए. सकाळचे 9 वाजले. आवरा आवरी झाली आणि सगळे निघणार एवढ्यात दारावरची बेल वाजली. देखो, सब उन्होंने सामान अच्छी तरह से पैकिंग वगैरह किया और 9 बज गए थे और वो अब घर से निकलने ही वाले थे. उतनी में दरवाजे की बेल बज गई. आनी और उसके बाद क्या हुआ, देखो बच्चों, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो रीडिंग है, आपकी जो वोकैबुलरी है, वो आपको दिखानी है. और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके मणि, वाक्प्रचार, कहावतें, मुहावरे, इन सब का इस्तेमाल आपको करना है. तो ये आपका क्वेश्चन है. अभी इसका मैंने आपको आंसर देने वाली हूँ. देखो, सबसे पहले आपको स्टोरी आपके दिमाग में फिक्स करनी है और उस स्टोरी को आपको नाम देना है. मैंने आपको यहाँ पे नाम दिया है सुख आले माझ्या दारी, मतलब सुख मेरे दरवाजे पे आ गया. ओके, सुंदर नाव आहे ना मुलांना. ओके, आता बघा पुढे काय झालं. हा, ये आपका आन्सर है. मी आणि सानिका एकाच वेळी दरवाजा उघडण्यासाठी धावलो. मी म्हणजे कोण, वैभव, तो मुलगा. कारण आम्हाला घेऊन जाण्यासाठी गाडी येणार होतो. मतलब वो एक्साइटेड थे, उन्हें लगा कि गाड़ी वाला आ गया है जो हमें लेके जाने वाला है. गाड़ी आली आहे असे समजून दार उघडले होते. मतलब ऐसा समझ के हम लोगों ने क्या खोल दिया, दरवाजा. पण समोर पोस्टमॅन काका हजर झाले होते. पोस्टमैन काका मतलब कौन, जो लेटर लेके आते, वो सामने थे दरवाजे पे. आम्ही थोडंसं गोंधळून टपाल हाथी घेतलं. टपाल मतलब लेटर. मतलब हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए कि इस समय पोस्टमैन काका और उनके पास से हम लोगों ने लेटर लिया आणि बाबांच्या टेबलावर ठेवून दिलं. हमारे जो पिताजी थे वहाँ पे उनको दिया. परत आमच्या कामाला लागलो और वापस हम लोग अपना काम करने बैठे. बाबांनी ते उघडून पाहिलं आणि आनंदाने माझी थोरली बहीण दीपिका ताईला आवाज दिला. अभी देखो, राइटर जो है उनको और एक बड़ी बहन है और उनके बड़े बहन का नाम है दीपिका. तो पिताजी ने वो लेटर ओपन किया और उन्होंने वो लेटर रीड किया. उन्होंने वो लेटर जो था वो पढ़ा और वो खुश हो गए और अपनी जो बड़ी लड़की थी दीपिका, उसको आवाज दिया. तिच्या हाती टपाल ठेवत ते म्हणाले, उसके हाथ में वो लेटर देते हुए उन्होंने कहा, चल लवकर आवर, आपणास 4 दिवसात ऑफिसला जाऊन रुजू व्हायचंय. मतलब समझ में आया. देखो, यहाँ पे जरूरी है, इसलिए मैंने संवाद दिया है, डायलॉग दिया है कि जल्दी से सब पैक करो, 4 दिन में तुझे ऑफिस ज्वाइन करना है. ओके. क्षणभरात महाबळेश्वरच्या ट्रिपच्या तयारीत बदल झाला होता. देखो, क्षणभर मतलब कुछ समय में, मूवमेंट में, हाँ, सडनली, क्षणातच घरातील आनंदी वातावरणात अधिकच भर पड़ली. मतलब पहले से हम लोग बहुत हैप्पी थे, खुश थे कि हम लोग ट्रिप पे जाने हो, घूमने जा रहे हो. लेकिन जो हमारी खुशी थी वो और बढ़ गई. उसका एक रीजन था बच्चों, आपको पता चलेगा आगे. देखो, आम्ही सर्व हर्ष उल्लासित झालो होतो. हर्ष, आनंदित, एक्साइटेड. माझी, हाँ, अभी राइटर क्या कह रहे हैं, देखो, माझी थोरली ताई मतलब क्या, उसकी बहन, वो दीपिका, IAS परीक्षा उत्तीर्ण झाली होती. IAS मतलब क्या, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब सर्विस. ओके.
तो उसकी ये डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम रहती है बहुत। जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं वो ये एग्ज़ाम देके गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ये एग्ज़ाम देते हैं और ये एग्ज़ाम पास होना बहुत डिफ़िकल्ट बात है, बहुत मुश्किल बात है। तो राइटर जो वैभव है उसकी बहन, बड़ी बहन दीपिका, वो एग्ज़ाम पास हो गई थी और उसे जॉब मिला था गवर्नमेंट शायद ऑफिस में, उसे बड़े पोस्ट पे। या 5 दिवसात भारतीय प्रशासकीय सेवेत, वही इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस सेवेत कधी रुजू होण्यासाठी कळविण्यात आले होते. माझ्या आनंदाला पारावारच उरला नव्हता. मतलब मेरी खुशी का ठिकाणा नहीं था. हे सांगण्यासाठी शब्दही अपुरे पडत होते. मतलब मेरी खुशी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता था. मी ताईला सांगून टाकलं, ताई मला ट्रिपला जायचं नाही. मतलब मैं इतना खुश हो गया, मैंने कहा कि ताई मला ट्रिपला मुझे घूमने के लिए नहीं जाना है. पण बाबांनी मध्येच मला थांबवत सांगितलं, आपली ट्रिप रद्द होणार नाही. परत आल्यानंतर नक्कीच महाबळेश्वर, मतलब हमारी ट्रिप जो हमारी घूमना है, जो हम लोगों ने फिक्स किया है वो कैंसिल नहीं होगा. पहले हम लोग वापस आने के बाद हम महाबळेश्वर जाएंगे. बाबा व ताई आज रुजू होण्यासाठी निघाले होते. रुजू होण्याचं काम पूर्ण करून परत येणार होते. हे ऐकून मला फार समाधान वाटले. मी आणि सानिका पुन्हा आनंदी झालो होतो. देखो उसके पिताजी वो उनके दीदी को लेके उनके ऑफिस वहाँ पे जहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट था वहाँ पे लेके जाने वाले थे और वो जॉब अपॉइंटमेंट होने के बाद, जॉईन होने के बाद वो वापस आने वाले थे. तर तात्पर्य बघा मुलांनो, सुंदर आहे की नाही शेवट. मनोरंजनातील आनंदापेक्षा कर्तव्यातील आनंद अविस्मरणीय ठरतो. देखो जो हम लोग मौज मस्ती करते उससे जो हमारा कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटी है, उसकी खुशी और ज़्यादा रहती. हाँ, आनंद अविस्मरणीय मतलब वो खुशी हम लोग कभी भूलते नहीं है, मेमोरेबल रहती है वो खुशी और हमारे दिमाग में हमेशा रहती है वो खुशी. यहाँ पे देखो उनकी बहन का ड्यूटी ज्वाइन करना ये सबसे महत्व या कर्तव्य, उसकी ड्यूटी बहुत ज़रूरी थी घूमने जाने से ज़्यादा. ओके, तो बच्चों मैंने ये जो स्टोरी दी है आपको, ये आपको आपके नोटबुक में लिखनी है. प्लस कल मैं जो होमवर्क दूंगी और जो असाइनमेंट दूंगी वो आपको कंप्लीट करना है. होमवर्क में आपको स्टोरी राइटिंग दूंगी, वो आपको कंप्लीट करना है. थैंक यू सो मच.